ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। यासीन आज़ाद साहब, मैं ज़रा आऊँगा आपकी तरफ। ये बताइएगा कि आज जो समाअत हुई हैं, वैसे तो पहले 3 रुकनी बेंच बनवाया सुप्रीम कोर्ट में पीटीआई ने, फिर वो चले गए पेशावर हाई कोर्ट, वहाँ से फ़ैसला आ गया। लेकिन आज हामिद खान साहब को यहाँ तक मालूम नहीं था कि तफसीली फ़ैसला पेशावर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया या नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, तैयारी नहीं है, ऐसा कब होता है एक वकील के लिए? देखें, हामिद खान साहब ने एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फ़ाइल की थी, जिसके लिए उन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से कहा कि ये अर्जेंट पिटीशन है, इसको इंटरटेन किया जाए बल्ले के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट में उसने 10 तारीख फिक्स की और 10 तारीख से पहले ही जो है ना, आपने उस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट से विड्रा कर लिया और कहा कि चूँकि हमारी पिटीशन पेशावर हाई कोर्ट में है तो पेशावर हाई कोर्ट के फैसला जो भी होगा हम उसके बाद इसको देखेंगे। ज़ाहिर है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला कर दिया और उस फैसले के बाद फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में अपील में गया। वो उसकी हियरिंग आज अर्जेंट बेसिस पे पूरा दिन चली, जिसकी प्रोसीडिंग आपके सामने है। बहुत सारे इस तरह आपने खुद कहा कि मैं भी ये नहीं कहना चाहता, चूँकि मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के पास सब जुडिस है, कल इसका फैसला भी हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहता हूँ कि जब आपका केस कमज़ोर हो और बाज़ औक़ात तैयारी अगर नहीं भी है, जब आपसे सवाल किए जाते हैं और आप प्रॉपर वे में जवाब नहीं देते, तो उस वक्त आपके लिए प्रॉब्लम होता है। एक तरफ तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहते हैं कि वह पाकिस्तान का आइनी अदारा है और आइनी इदारे के मतलब आज आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में देखा होगा कि जब आइनी इदारे को क्रिटिसाइज़ किया गया तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि वो आइनी इदारा है, उसके मतलब ये जुमले इस्तेमाल ना करें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इलेक्शन कमीशन में हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये हो गया, जो बात मेरी समझ में आज दिन तक नहीं आ रही है, कि हर आदमी अपनी मर्ज़ी का हाई कोर्ट क्यों ढूंढता है। क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसके लिए नहीं था? क्या पिंडी हाई कोर्ट की सरगेट बेंच इसके लिए थी नहीं? लेकिन बदकिस्मती ये है कि हम क्या कोशिश करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का हाई कोर्ट ढूंढते हैं कि कहाँ से हमें रिलीफ मिलेगा और आप उसी हाई कोर्ट में मामलात को लेके जाते हैं। आपने देखा होगा पेशावर हाई कोर्ट में पहले एक दिन जज साहब ने स्टे दिया, दूसरा जज साहब आए, उन्होंने स्टे विकेट किया, ये जानते हुए भी कि 9 तारीख की जनवरी की डेट मुकर्रर है, उसका इंतज़ार कर लिया जाए। वो किसी ने इंतज़ार नहीं किया। और आज आपने देखा होगा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हामिद खान साहब से बार बार पूछा कि लोअर हाई कोर्ट में जो आपकी पिटिशनें हैं वो किस ग्राउंड पे हैं। उनका भी उनको पता नहीं था कि किस ग्राउंड पे हैं, किस पे नहीं है। और इंटरेस्टिंग यासीन साहब ये है कि उस पर बैरिस्टर गोहर ने जवाब दिया कि वो गैर मौसर हो चुकी हैं। इस मौके पे फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि हामिद खान साहब को बोलने दीजिए, ये सीनियर लॉयर हैं। यानी अब मेरा आप बतौर कानूनदान ये बताइए, हम तो ये सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि मामला अगर लोअर कोर्ट में है, वहाँ से कोई फ़ैसला आता नहीं है या ऑर्डर ऑफ द डे नहीं आता, तो उस वक्त तक उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाता। अब एक जानिब आपका भी पेंडिंग था पेशावर हाई कोर्ट में, आप सुप्रीम कोर्ट भी आ गए। ये जो सारे मामलात चल रहे हैं, इसका आइन को, कानून को, आपकी फ्रेटर्निटी को फ़ायदा है या इससे आपकी इम्पोर्टेंस कम हो रही है? देखें, यही बात मैंने जो कहा कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट आखिर क्यों बनाया गया था, उसकी कुछ वजूहत थी। अब फेडरल गवर्नमेंट के जितने ऑफिस हैं वो सारे के सारे इस्लामाबाद में हैं, तो आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट को क्यों नहीं प्रेफर करते, वहाँ क्यों नहीं जाते रिलीफ लेने के लिए? तो इसका मतलब यह है कि आप एतमाद नहीं कर रहे एक हाई कोर्ट पे, और जिस हाई कोर्ट पे आप एतमाद कर रहे हैं आप वहाँ जा रहे हैं। तो इन हालात में जो हमारी अदलिया की साख है उसको भी नुकसान पहुँचता है। मैं ये कहता हूँ, इसकी मिसाल मैंने आपके प्रोग्राम में कल परसों एक दी थी कि हमारे बाहर के मामलात भी जब आते हैं तो इंसिडेंट अगर वो लाहौर का है या पिंडी इस्लामाबाद का है, तो बाज़ औक़ात सिंध हाई कोर्ट सूट के अंदर स्टे देता है, जो हम कहते हैं कि मत करें ये। सवाल ये पता होता है कि जब मामला पाकिस्तान बार काउंसिल का सुप्रीम कोर्ट बाहर का झगड़ा है तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाना चाहिए या पिंडी हाई कोर्ट में जाना चाहिए, मुझे सिंध हाई कोर्ट नहीं आना चाहिए जी। तो यहाँ हो गया फिर वो पिक एंड चूज वाला मामला
कानूनदान तबके से जिससे मेरा भी ताल्लुक है, राजवाना साहब भी बैठे हैं, हमारा फर्ज ये बनता है कि हम अपने इदारों की साख को बहाल करने की कोशिश करें, ये ना करें कि इदारों की साख को बुरी तरह नुकसान पहुंचाएं। जी बिल्कुल। अदलिया के इदारे की साख हमारे लिए जरूरी है। तो इन हालात में जो पोजीशन इस वक्त आ रही है, कल क्या पोजीशन है? कल सपोज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ये फैसला कर देता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला है, मैंने क्या फर्ज किया, तो ऐसी सूरत में पीटीआई के जितने कैंडिडेट को आज आपने डिक्लेयर किया, वो पार्टी के निशान पे अगर उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जा रहा तो वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तस्वर किए जाएंगे जी। और जब इंडिपेंडेंट कैंडिडेट तस्वर किए जाएंगे तो उनका निशान भी अलग होगा। सही है। मैं यासीन साहब ये बड़ा दिलचस्प है नुक्ता, ये जो आप बात कर रहे हैं ये भी है। और अगर आज जिस तरह की प्रोसीडिंग हुई, जिस तरह के दलाइल दिए, जिस तैयारी के साथ, और अगर कल फैसला हक में नहीं भी आता तो फिर जो जवाब पेश किया जाएगा तो वो भी डेफिनेटली अपनी कमज़ोरी शायद छुपाई जाएगी। मैं रफ़ीक रजवाना साहब की तरफ आ रहा था। रजवाना साहब, मज़ाहिर अकबर नकवी साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए, एजाजुल हसन साहब भी मुस्ताफ़ी हो गए। बज़ाहिर एक इम्प्रेशन ये आ रहा है कि आपकी जो लीडर हैं वो जो मुतालबा करते थे कि अजाला किया जाए उनके साथ जो ज़्यादती हुई है, तो अब अजाला हो गया, या जब तक वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे नहीं आ जाते नवाज शरीफ साहब उस वक्त तक अजाला नहीं होगा? अजाले से ये नहीं मुराद को कोई इस्तीफा दे। अजाले से मुराद ये जैसे एक अजाला हुआ कि जो लाइफ टाइम जो है ना डिस्क्वालिफिकेशन थी उस पर रिविजिट किया गया और सही हकायक पर मबनी सही कानून और आइन के मुताबिक फैसला आया कि फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगी। अब प्रॉब्लम ये है, जब आप अजाले की बात करते हैं तो अब ये देखें कि ये नवाज शरीफ साहब पनामा केस से लेकर उसके बाद लजीजिया और कौन कौन से केसेस थे उनके, तो उससे कन्विक्शन उसके बाद बरी हो गए। अब बात यह है कि जो बरी हो गए तो उसका अजाला कौन करेगा? झूठे केसों का अजाला कौन करेगा? बड़ा लोग कहते हैं कि जी 6 साल ट्रायल चला फलां बंदे का और बाइज्जत बरी हो गया। तो मैं बतौर वकील एक सीनियर की कहता हूँ, कहाँ लिखा हुआ है बाइज्जत बरी हो गए? जो 6 साल अदालतों में धक्के खाते रहे, खराब होते रहे लोग, तो उसको आप कहते हैं बाइज्जत बरी हो गए। तो वो जो एक इस तरह का ट्रायल होता है जिसमें बंदे बेगुनाह ट्रायल होते हैं और उसके बाद बरी हो जाते हैं, मगर मियाँ साहब को तो नाजायज सजा भी हुई नाजायज केस में, फिर वो हाई कोर्ट से बरी भी हो गए, ठीक है। और पाकिस्तान की सियासत का ये रुख देखिए, हकायक पर फैसला हो और नैब के बारे में जो जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपनी ऑब्जर्वेशन दी उस पर भी लोग कहते हैं जी कि ये फेवर हो रही है, ये लाडले हैं। तो फिर इंसाफ किस चीज को कहते हैं कि मेरी पसंद का हो? ये चीजें खत्म नहीं होंगी तो कैसे रजवाना साहब अजाला फिर कैसे होगा? ये अजाला मुमकिन ही नहीं। एक तो देखें ना, एक तो अजाला है मकाफात अमल का, ठीक है ना। तो आदमी की अपनी तसल्ली हो जाती है कि या अल्लाह मेरे साथ ज्यादती हुई थी। मियाँ साहब ने तो कहा है ना जी कि अजाला एक बात है, उनको मैंने इंतकाम नहीं लेना, ठीक है ना। तो अजाले से मुराद ये है कि माशरा सुधरे, इस तरह की चीजें जो है अगर ना दोहराई जाए और कोई और निशाना ना बने तो मैं समझता हूँ अजाला हो जाएगा। अजाला पर्सनल के अलावा भी जो है ना एक कलेक्टिव विजडम के तहत ये अजाला होना चाहिए कि आइंदा ये चीजें नहीं दोहराई जाए। अगर मैं